हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहेगा और पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। जो भी वर्ड मीनिंग में यहाँ पे नोट डाउन कराऊँ उसको अच्छे से लिख लेना और याद करके आना। कल की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आते ही पूछूंगा और डेली लाइव क्लास आपकी 9 बजे रहने वाले शाम के, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लास होगी, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना डियर, देखिएगा, इसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या रियल में लास्ट लेसन है? इसके बाद में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा? देखो क्या रीजन है, इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम द लास्ट लेसन रखा गया। क्या कहानी है इसके पीछे की जो अल्फोंस डोडेट ये नेम रखते हैं। तो एंड तक बने रहेगा मेरे साथ में और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऑलरेडी मैं इसका वीडियो एनिमेशन बना दिया हूँ जिसके अंदर इस चैप्टर की डिटेल के अंदर एक वीडियो एनिमेशन दिया हूँ, वो जाकर देख लेना, जिसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि इस चैप्टर में है क्या क्या मोरल आपको सीखने को मिलता है इसमें। और आज की इस क्लास में वैसे हल्का सा मैं बताऊंगा, 1-2 मिनट लूंगा। जो ये फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है इसके अंदर भी आपको मेन थीम समझ में आ जाएगी क्या है इसके अंदर, मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पुट अप होते हैं डियर। फर्स्ट चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनली चैप्टर रहने वाला है। मेरे साथ बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अल्फोंस डोडेट के द्वारा लिखा गया जो ये चैप्टर है, देखिएगा। वो है फ्रेंच नोवेलिस्ट। जो अल्फोंस डोडेट है एक फ्रांसीसी उपन्यासकार है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी कहानी के लेखक भी है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज। जो लास्ट लेसन है वो पीछे वाले जो कुछ दिन है उनके ऊपर आधारित है। इज सेट इन का मतलब होता है आधारित। ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर। जो फ्रैंको पर्सियन वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सिया के बीच के अंदर, इन विच, और टाइमिंग ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 1870 के समथिंग की कहानी है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय। फ्रांस डिफीट कर दिया गया था पर्सिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। जो बिस्मार्क इसको लीड कर रहा था, क्या कर रहा था भाई, इसको लीड कर रहा था। कौन कर रहा था? बिस्मार्क। ध्यान रखना, पर्सिया के द्वारा जो लीड किया जा रहा था वो था बिस्मार्क। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। जो पर्सिया है ना, ये इस समय अभी अलग अलग नेशन से मिलके बना हुआ है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इन तीनों नेशन से मिलकर ये बना हुआ है। तो जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर लूँ कि जो पर्सिया है वो किन किन कंट्री से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से नेशन से मिलके बना हुआ है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। यानी इस कहानी में जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो प्रांत है, जिले हैं अल्सेस और लोरेन, हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। यानी पर्सिया के हाथों में चले गए, इसके अंडर में चले गए, पर्सिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। यानी इस कहानी को रीड कीजिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा कि स्कूल के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनरली इस पैराग्राफ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि 1870 के समथिंग की बात है जिसमें फ्रैंको पर्सियन वॉर होता है, जिसमें पर्सिया के द्वारा फ्रांस के 2 प्रांत है अल्सेस और लोरेन, इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। अब जब अधिकार हो जाता है तो डियर, जिस देश की अब सत्ता होगी, जहाँ वहाँ की सरकार होगी, वो अपने कानून नियम वहाँ पे डालेगी और जिसकी वजह से अब यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिएगा। अब मैं छोटी सी स्टोरी को मैं थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा डियर। अब जैसे यहाँ पे अल्सेस और लोरेन के ऊपर पर्सिया के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, तो पर्सिया के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि अल्सेस और लोरेन के अंदर अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। इसलिए जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे MML, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स और गांव वालों को बोलते हैं कि आज अपना ये लास्ट लेसन रहने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि कल तुम्हारे न्यू टीचर आ जाएंगे और अब से यहाँ पर केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे अब चलते हैं आगे। ये इतनी सी कहानी थी जिसमें, अब देखो बेटा, डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन पहले एक वीडियो बना दिया सेपरेट, तो जाकर देखो। अब यहाँ पे अगर मैं वो चीज़ समझाऊँ तो फिर ये ट्रांसलेशन कब होगा।
अब मेन कैरेक्टर की बात करें, यहाँ पे मेन कैरेक्टर है एक तो यहाँ पे MML, जो एक जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके टीचर है, ठीक है, टीचर है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। देखो फ्रेंच और फ्रेंच दोनों में अंतर है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो फ्रेंच होगा ये तो लैंग्वेज होगी, जो फ्रेंच है वो लड़का है, स्टूडेंट है। थर्ड नंबर पे करेक्टर आएगा एक वोक्टर है, लोहार है, ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम है वोक्टर, उसका आएगा, उसके अप्रेंटिस का आएगा, ज़्यादा नहीं है। मेन करेक्टर तो ये दो ही है यहाँ पे। और अगला करेक्टर माने तो जो मेयर थे, ओल्ड वाले मेयर, फॉर्मर मेयर थे, पोस्टमैन थे, तो उनका भी मेन करेक्टर आता है बीच में, वो देख लेंगे। तो चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये कुछ ग्लोसरी दे रखी है ना डियर आपके सामने, तो इसको जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे ना तो बीच बीच में आते हुए चलेगी, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इनको ढूंढना, फाइंड करना इसके अंदर कि कहाँ पे आती है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, आई स्टार्टेड, मुझे यहाँ पे फ्रेंच समझना, ठीक है, क्या समझना मुझे, फ्रेंच। मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, अच्छे से प्रोनाउंस करना, और उस दिन मैं लेट हो जाता हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए शुरू होता हूँ वेरी लेट, यानी बहुत ही लेट। दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह है मैं बहुत लेट स्टार्ट होता हूँ स्कूल के लिए। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, देखो ग्रेट ड्रीड ऑफ आ गया ना, ये लिखा हुआ, यानी अत्यधिक भयभीत। इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक भयभीत या अत्यधिक डरा हुआ। ऑफ ए स्कोल्डिंग यानी डांटने का, यानी मैं डांटने से बहुत डरा हुआ था, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि MML हैड सेड, क्योंकि MML ने कहा था, देखो एक एक वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ मैं डियर, दैट ही वुड क्वेश्चन एज ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि वो मुझे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। वुड क्वेश्चन का मतलब है कि पार्टिसिपल के बारे में पर्सन करेंगे, कौन, MML। मैं उस दिन स्कूल जाने में लेट हो गया था और मुझे डांटने का बहुत डर लगा हुआ था, क्योंकि MML मुझे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करने वाले थे। अब पार्टिसिपल क्या होता है, ग्रामर वाले टॉपिक में पढ़े होंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये देखे होंगे आप। एंड आई डिड नॉट नाउ, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड यानी पहला अक्षर, मैं पहला अक्षर भी नहीं जानता था, अबाउट देम यानी उनके बारे में, यानी पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी मैं नहीं जानता था, इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे यानी दूर भागने के लिए, कि मैं क्यों ना स्कूल से बंक मार जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है घर के बाहर, और क्यों ना मैं इससे पूरे दिन को घर के बाहर स्पेंड करूं, बिताऊं। देखो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं दूर भाग जाऊं, मतलब बंक मार जाऊं, स्कूल जाऊं ही नहीं और घर के बाहर मैं पूरा दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्मी, इट आया है यहाँ पे डे के लिए। इट वॉज सो वार्म, जो ये दिन था वो बहुत ही वार्म था। सो ब्राइट, और बहुत चमकीला था, यानी गर्माहट वाला चमकीला सा दिन था। द वर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना, वर्ड मीनिंग नोट करते हुए चलना डियर। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, और एज, एज नहीं पढ़ना है इसको, एज बोलना है, एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब क्या होता है, किनारा। तो द वर्ड्स वर चिरपिंग यानी पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक, और एंड द ओपन फील्ड बैक जो ऑफ द सोमिल, सोमिल का मतलब होता है आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे वाले फील्ड में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अभी मॉक ड्रिल के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जब ये अभी सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें मॉक ड्रिल करवाई गई थी। तो ड्रिल का मतलब क्या था, अभ्यास। ड्रिल का मतलब क्या होता है, अभ्यास। वो वाला ड्रिल नहीं कि आर पार में छेद निकाल दो तेरे तो देखो, फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी पर्शियन सोल्जर्स थे ना, पर्सिया वाले लोग, वो क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, जो आरा मशीन के पीछे वाला जो खुला मैदान था वहाँ पे। जनरली छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे सोमिल के पीछे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग, यानी ये सब मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। टेम्पेटिंग का मतलब होता है आकर्षित, यानी मुझे ये सारी चीज़ें आकर्षित कर रही थी। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, देन का मतलब होता है से, कंपैरिजन करने के लिए आता है कि जो पार्टिसिपल के नियम थे ना उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। अब देखो जो मोर आता ना, देखो मैं कुछ ग्रामेटिक चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ।
मोर के साथ में देन आता है तुलना करने के लिए, क्योंकि मोर कंपेरेटिव डिग्री होती है ना, जब कंपेरेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ में देन का हम यूज़ करते हैं। तो पार्टिसिपल वाले रूल से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्या अच्छा लग रहा था? वो ड्रिलिंग, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, वार्म और ब्राइट वाला डे। भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को। मैं क्यों स्कूल जाऊँ और क्यों MML की डांट सुनूंगा? मैं नहीं जाऊँ मैं स्कूल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी पावर थी, स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं इन सभी टेम्पटेशन का विरोध कर सकता था, रेजिस्ट कर सकता था। एंड हरिड ऑफ इट टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। ठीक है डियर, आगे बात समझ में क्लियर है? ये फर्स्ट पैराग्राफ देखो, मेरा जितना एफर्ट्स है वो मैं लगा रहा हूँ। कोशिश करो समझने की, बार बार रिपीट करना, वीडियो को बैक करके देखना। कसम से बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है ना वो मैं दे रहा हूँ आपको। बट वीडियो को शेयर करना, प्यारी सी कमेंट करना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव क्लास ज्वाइन करना, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रखे हैं मैं कमेंट देख लेता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। चलो, पिंकी, सोनम, रोहित, हिमांशु, वेरी गुड भाई। रेगुलरिटी बनाए रखना डियर, बस मेरी तो यही उम्मीद है आपसे। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा। देखो पास्ट का मतलब होता है गुजरना, पासड नहीं बोलना है इसको, राइट बनना उसको, तो पास्ट द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, यानी सूचना पट के सामने। फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, सूचना पट के सामने बहुत सारी भीड़ थी जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था। तो जनरली क्वेश्चन बन जाएगा कि टाउन हॉल से गुजरते हुए फ्रेंड्स ने क्या देखा था। कई लोग फ्रांस बोलते हैं इसको। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़, यानी हमारे पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड पे हमारी बैड न्यूज ही आया करती थी। हैड कम फ्रॉम देयर, यानी वहाँ से। द लॉस्ट बैटल्स, यानी हारे हुए युद्ध। द ड्रॉप्ड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी इसके ऊपर हारे हुए युद्ध जो चल रहा है, जो अभ्यास है, और जो ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है, उनके ऑर्डर्स वहाँ पे आया करते थे। तो मैं क्या करता हूँ, है कौन देखेगा यहाँ से, चलो ये रोज़ रोज़ यहाँ पे वही बैड न्यूज आएगी, कौन जीता और कौन हारा। चलिए यहाँ से, हम तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है अपन तो, चलो भाई चलता है जी। की गल हो गई, अब कौन ध्यान देगा जी। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वोट कैन बी द मैटर नाउ, अरे अब कौन सा मसला हो गया, कौन सी बात हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा है डियर, समझ में आ रहा है? लाइक ठोको जल्दी से, लाइक ठोको एक बार जल्दी से, जल्दी से। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। देन एज आई हरीड, फिर या बाद में, एज आई हरीड, में जल्दी में था। वाई एज फास्ट एज, देखो जब कभी भी ध्यान रखना एज आ जाए ना, ये कंजक्शन पढ़ोगे तब भी आएगा तुम्हारे। जब एज आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। यहाँ कहीं ऐसे मत यूज कर लेना फास्टर, ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो एज के अंदर पॉजिटिव डिग्री हम यूज करते हैं। कभी जिंदगी में एडजेक्टिव पढ़े होंगे, रूबरू हुए होंगे। तो आई हरीड, में जल्दी में था। एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना मैं जा सकता था उतना तेजी में था। द ब्लैक स्मिथ, यानी जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, जिसका नाम है वॉक्टर। क्या नाम है? वॉक्टर। हु वॉज देयर, जो वहाँ पे था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ में, अपने प्रशिक्षु के साथ में था। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्या रीजन है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे कि वॉज क्यों आया। रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन पढ़ रहा था, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सूचना पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, यानी उसने मुझे पीछे से बुलाया। कोल्ड आफ्टर मी का मतलब मुझे उसने पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट बब, बब का मतलब होता है लड़का, है ना, ये लेड का सिमिलर वर्ड होता है। तो डोंट गो सो फास्ट बब, अरे इतना तेज मत दौड़ो बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास में पर्याप्त समय है। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, तुम्हारे पास में पर्याप्त समय है। बब, इतना तेज मत दौड़, इतना तेज मत चल लड़के, तेरे पास पर्याप्त समय है।
आई थॉट मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा है, मैंने सोचा। एंड रीच्ड MML's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए, ऐसे हंसना नहीं है ऐसे हाँफते हुए, ऐसे हाँफते हुए वो MML के छोटे से गार्डन में पहुंच जाता है। अब ये देखो एपिस्ट्रोफी का केस जानते होंगे डियर, इसका मतलब क्या होता है का के की, एपिस्ट्रोफी एस, इसका मतलब ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है का की के। तो मैं MML के छोटे से गार्डन में पहुंच जाता हूँ हाँफते हुए। डन है, क्लियर है ना, मजा आ रहा है? हाँ चलो भाई। अरे डियर रसगुल्ला डोबा, अरे गोलू मोलू मेरे लाल मेरे पीले, देख बात ऐसी है कि देखो एक ऑफलाइन वाली फीलिंग्स अलग होती है और एक ऑनलाइन वाली फीलिंग, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग्स, हंसी मजाक के साथ में पढ़ो, मजा आएगा। सीरियस तो जिंदगी में होने का ही नहीं है, अगर सीरियस ही हो तो फिर क्या मतलब है? हाँ कंचन, कमेंट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मजा आ रहा है? चलो। यूजुअली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वॉज अ ग्रेट वसल, वसल का मतलब होता है शोर शराबा, वसल का मतलब क्या होता है? शोर शराबा या शोरगुल भी बोल सकते हो। तो ग्रेट वसल यानी बहुत शोर शराबा हुआ करता था जब स्कूल स्टार्ट हुआ करती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस आवाज को गली के बाहर तक सुना जा सकता था, जिस आवाज को गली के बाहर तक सुना जा सकता था, इतनी आवाज हुआ करती थी। कब? जब स्कूल स्टार्ट हुआ करती। जैसे स्कूल प्ले होता है ना मॉर्निंग के समय या लंच के समय, कितनी आवाज आती है, आती है कि नहीं आती? और जैसे स्कूल के अंदर बेल लगती है, छुट्टी हो जाती है, सब घर चले जाते हैं, तो फिर वहां कुछ नहीं रहता। रियलिटी बता रहा हूं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी ओपनिंग यानी खोलने की और बंद करने की, ऑफ डेस्क यानी डेस्क को खोलने की और बंद करने की जो आवाज़ थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक ही स्वर में, एक ही स्वर में दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ही ऊंची आवाज़ में। विद ओवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जब तक हम अपने हाथों को कानों के ऊपर ऐसे नहीं रख लेते अच्छे से समझने के लिए, तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो इतनी बसल हुआ करती थी जिसे हम गले में सुना करते थे। तो आपसे जनरली पूछ लिया जाएगा कि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी चीज़ें होती थी वहाँ। तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, रिपीटेड इन यूनिसन, क्या होता था? लेसन, वेरी लाउड, तो ये चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पे। और इसके अलावा एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक थे MML, उसका जो ग्रेट रूलर था यानी बहुत बड़ा जो रूलर था, स्टिक था, डंडा था, उसके खटखटाने की आवाज़ भी वहाँ पे सुनाई देती थी। जो टेबल के ऊपर ऐसे खटखटाने की आवाज़ ऐसे आती थी, ऐसे आवाज़, वो वाली आवाज़ नहीं है, ये डंडे के खटखटाने की आवाज़ है, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी बिल्कुल स्टिल था। स्टिल का मतलब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। देखो, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी मैं बिना किसी हलचल के अपनी डेस्क के पास जाना चाहता था, देखना चाहता था। बट ऑफकोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था जैसे कि संडे वाली मॉर्निंग को। थ्रो द विंडो, थ्रो द विंडो का मतलब खिड़की से। प्रीपोजिशन पढ़े होंगे बेटा, थ्रो क्या होता है ना, बीच में से देखने के लिए थ्रो का यूज करते हैं। आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपने अपने स्थानों पर थे। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो MML थे वो वॉकिंग कर रहे थे, खड़े होते वॉकिंग कर रहे थे, खड़े होते ही तो होगी वॉकिंग, क्या बैठे बैठे थोड़ी ना होगी वॉकिंग। डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो लोहे वाला रूलर था, स्टिक था, उसको अपनी भुजा के अंदर ऐसे आर्म में देखे यूं चल रहा था, टिचुक टिचुक ऐसे, है ना। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को ओपन किया। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने फेस होना था। देखो, बिफोर आ जाए
तो बिफोर का मतलब यहाँ पे सामने। अगर बिफोर किसी टाइमिंग वर्ड के पहले आ जाता है तो इसका मतलब होता है पहले, बट ये किसी प्रोनाउन या नाउन के पहले आता है तो इसका मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो मुझे दरवाजा ओपन करना था और सबके सामने फेस होना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो। हाउ आई ब्लेस्ड, मैं कितना ब्लेस्ड था। ब्लेस्ड नहीं बोलना है इसको, ब्लेस्ड बोलना है। प्रोनाउंस के नियम सीखो। तो आई ब्लेस्ड प्रोनाउंस के भी नियम में चैनल के ऊपर डाल रखा हूँ डियर, प्लेलिस्ट जाके देख लेना प्रोनाउंसिएशन। तो मैं बहुत शर्मिंदा था। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि मुझे दरवाजा ओपन करना और सबके सामने जाके खड़े होना है और मुझे एमएमएल डांटेंगे, मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा, है कितना शर्मिंदा हुआ होगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना डरा हुआ था। यू कैन इमेजिन, यस या नो, करो एक बार इमेजिन। कभी सर से डांट मिली होगी जब कभी क्लास में लेट हो जाते होंगे, है प्रीति, मुस्कान, है तनीजा, मिली होगी बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एमएमएल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, देखो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था कि क्या पता क्या होगा, मुर्गा बन गया तो, लेकिन मुर्गा बनने के बाद में जो मेरी हिम्मत है वो नहीं हुई। एमएमएल सो, एमएमएल ने मुझे देखा एंड सेड, कहा वेरी काइंडली, बिल्कुल दयालुता से, विनम्रता से कहा कि जाओ अपनी सीट पे बैठो। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, मेरे छोटे फ्रेंड्स, देखो ये स्पेलिंग ये ध्यान रखना, फ्रेंच की अलग थी, ये फ्रेंड्स है, कई लोग फ्रांस पढ़ते हैं इसको। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रेंड्स जाओ अपने स्थान पे बैठो। अरे वाह, मेरे को डांटे नहीं सर, हाँ मेरे को जाके तसल्ली आई है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जंप करता हूँ बेंच के ऊपर से। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क के ऊपर बैठ जाता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद में नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। नोट टिल देन, जब तक, आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपने फ्राइट का मतलब डर के ऊपर ओवर नहीं कर लेता। ओवर का मतलब काबू करना, यहाँ पे ओवर का मतलब है काबू करना। अरे जब तक मैं अपने डर के ऊपर काबू नहीं कर लिया तब तक मैं किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल किसी को नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा था ना, क्या पता क्या होगा मेरे साथ। डिड आई सी, फिर मैंने देखा दैट ओवर टीचर, जो हमारे टीचर थे एमएमएल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अरे भाई पहले तो मैं डरा हुआ था तो मैं किसी को नहीं देखा कौन क्या पहन रखा था और क्या कौन क्या नहीं। फिर मेरे को थोड़ी तसल्ली आई तो देखा एमएमएल इस दिन एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखे थे, हरा सा कोट पहन रखे थे, इस फ्रिल्ड शर्ट, और एक फ्रिल्ड झालरदार कमीज भी पहने हुए थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे और वो एक लटकता हुआ सा कपड़ा पहनते थे, पीछे एक कोट सा रहता था, तो इस टाइप में वो एक फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे, झालर टाइप में एक कोट पहने हुए थे, शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक इज सिल्क कैप, और एक रेशमी वाली सिल्क कैप पहन रखे थे, सिल्क कैप, ठीक है, ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडेड का मतलब होता है कसीदाकारी होना, सजी हुई होना, उसके ऊपर कढ़ाई का काम हो रखा था, मतलब तारे सितारे लगे हुए एक तरीके से। जैसे कि स्ट्रो देखा होगा आपने, कभी कभी कोई कैप रहती है और उसके ऊपर ऐसा तुर्रा सा लगा रहता है तो वो देखा होगा। ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड टाइप में थी, जैसे दूल्हे राजा का सेहरा होता है वैसे मान लो जी। डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, देखो ये एक्सेप्ट है, वो एक्सेप्ट होता है, ये एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है के सिवाय, के अतिरिक्त, के अलावा। तो ही नेवर वोर यानी वह कभी नहीं पहनता था, के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। एंड प्राइज डेज, और जो प्राइज डेज होते थे ना, जो प्राइज डेज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, पुरस्कार वितरण किया जाता था, उसके अलावा वो कभी नहीं पहनता था। जो ये ड्रेस पहन के रखा था ना, इसके अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो, और इसके अतिरिक्त पूरी की पूरी स्कूल मुझे अलग सी लग रही थी। सीम्ड का मतलब होता प्रतीत होना, लगना। देखो ये रहा फ्रेंड्स, हाय रे मेरे कर्म देखिएगा, मेरे को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता रे, क्या होगा मेरा। तुम तो पढ़ लेना डियर, मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, आज हम कहाँ आ गए।
कौन सी जगह पहुंच गया। अगर मैं काश पढ़ लिया होता, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लिया होता, तो मैं क्या पता कहाँ, मैं तो इंडियन लैंग्वेज ही सीखूंगा भाई, भारतीय भाषा। इसके आगे देखिएगा, यहाँ तक रहने दे, आगे बढ़े, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंज एंड सोलेम, बिल्कुल स्कूल स्ट्रेंज सी और सोलेम से लग रही थी। सोलेम का मतलब होता है गंभीर, बिल्कुल सीरियस सी लग रही थी। सोलेमन नहीं पढ़ना। देखो किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में अगर एम एन हो, लास्ट में होना चाहिए। एम के बाद में अगर एन दे रखा हो तो एन साइलेंट होता है। बट द थिंक दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ तो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस, कि जो लास्ट वाली जो बेंचेस हुआ करती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या हुआ करती थी, खाली हुआ करती थी, जो मुझे क्या करती है, आश्चर्यचकित करती है। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्स, जो विलेज वाले लोग थे वो शांति से वहां पर बैठे हुए थे। अरे सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात तो ये हो गई कि ये ड्रेस पहने हुए तो पहने हुए, लेकिन ये गांव वाले लोग पीछे वाली बेंचों पे क्या कर रहे हैं, जो अधिकतर खाली रहा करती थी, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं, क्या वजह है ये, आगे देखिएगा। ओल्ड ओसर, जिसमें कौन कौन बैठे हुए थे, ओल्ड ओसर बैठे हुए थे, ये एक व्यक्ति है जो ये रहा, ठीक है। हिज 3 कॉर्न्ड हैट, जो एक 3 कॉर्न वाली कैप पहन रखा था। जनरली आपने देखा होगा इस तरीके से कैप रहती है 3 कॉर्न वाली, ठीक है, मेरी तरह वाली नहीं, ये जो आप देख रहे होंगे ना वीडियो एनिमेशन वाले में, मैंने अच्छे से समझाया है कैसी वाली कैप क्या है क्या नहीं है। द फॉर्मर मेयर, एक फॉर्मर मेयर भी आया हुआ था वहां पे, यानी पूर्व मेयर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, फार्मर नहीं है ये, फॉर्मर है। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पहले वाले पूर्व डाकपाल भी आया हुआ था। एंड डाकपाल और डाकिया अलग अलग होता। सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा कई लोग बैठे हुए थे। तो कौन कौन बैठे हुए थे उस दिन उस रूम में, कौन कौन बैठे हुए थे डियर, ओल्ड ओसर था, है ना, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर था, और सेवरल अदर, यानी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, प्रत्येक कोई उदास सा दिख रहा था। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो होसर था एक अपने साथ में ओल्ड प्राइमर लेके आया था। प्राइमर का मतलब होता है प्रथम पुस्तिका, यानी एक पुरानी वाली पुस्तिका थी। ये देखो ये रही, आगे देखिएगा। थम्बड एट द एजेस, जो किनारों के ऊपर से ऐसे थम्बड हो रखी थी, ऐसे उलट रखी थी, जैसे कि ये रही फोल्ड हो रखी थी, है ना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह इसे पकड़े हुए, हेल्ड का मतलब पकड़े हुए, इट यानी इट किसके लिए आया, इस प्राइमर के लिए आया। ओपन ऑन नीज, अपने घुटनों के ऊपर ओपन करता है। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी अपने स्पेक्टेकल्स लगा लेता है और उन सारे पेजेस को वो देखता है, पढ़ता है। ठीक है डियर, यहाँ तक समझ में आ गया। यहीं तक क्लास रखे या आगे पढ़े भी, बताओ एक बार जल्दी से। देखो छोटी छोटी क्लासेस रखूंगा मैं, 30 से 40 मिनट की रखूंगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। ज़्यादा लॉन्ग रखेंगे ना तो फिर तुम हप्पू दप्पू हो जाओगे। बट डियर देख, सच सच बता रहा हूँ, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है शायद ये। इससे पहले वाले स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए थे, उनसे पूछ लेना एक बार क्या रिजल्ट रहा है उनका। और आप पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करो जिससे वो जुड़ सके। सच बता रहा हूँ, मज़ा आएगा, कसम से बता रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग ही है ना। बड़े आगे समझ में आ गई चीज़ें, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए तो। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, पूरा 30 मिनट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अशोक बाबू, सिमरन, हाँ मोहित, क्या बात हो गई, समझ में नहीं आया है? आ रहा है, अच्छा, ये इमोजी क्यों बना रहे हो। आगे देखो, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सभी के बारे में वॉन्डरिंग कर रहा था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार करना, इन सब के बारे में भाई साहब मैं थिंकिंग कर रहा था कि ऐसे वैसे क्यों पहन रखे हैं। मैं तो सोच ही रहा था कि ये इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। MML माउंटेड इज चेयर, MML अपनी चेयर के ऊपर चढ़ जाता। माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना। अब चढ़ने का मतलब वो नहीं है कि ऐसे खड़ा हो जाए उसके ऊपर, अब मतलब बैठ गया होगा एक तरीके से, या वो एक लॉन्ग वाली चेयर भी रहती है जिसके ऊपर बैठ रहा हो। इन द सेम ग्रेव, यानी उसी अंदाज में, उसी ग्रेव में, एंड जेंटल, यानी वही भी नंबर वाली है,
टोन, टोन का मतलब आवाज या स्वर, विच ही हैड यूज टू मी, जिसने मेरे लिए यूज किया था। सेड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, अरे मेरे बच्चों ये आज आपका अंतिम लेसन है। आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई सेल गिव यू का मतलब है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो मैं तुम्हें आज शिक्षा देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, यानी अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। क्या खबर आई थी रे, क्या ऑर्डर आया अब कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर में आ चुके थे, किसके अंडर में आ गए बताओ डियर, पर्सिया के अंडर में आ चुके थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारे जो मास्टर है वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम लेसन है फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं तुम्हें बिल्कुल अटेंटिव रूप से पढ़ाने वाला हूँ, बड़े आकर्षक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, मैं बड़े ध्यान से इसको पढ़ाने वाला हूँ। अब भाई साहब ये जैसे MML बोलते हैं और मेरे ऊपर ये बिजली की तरह ये शब्द कड़कड़ाहट करने लग जाते हैं। अरे बाप रे क्या हुआ रे, अरे मैं तो फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं सीखा रही, ये जर्मन लैंग्वेज कहाँ से सीखूंगा, अरे बाप रे मैं तो मर गया, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं सीख पाया अच्छे से, मर गया मैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, कहाँ हो तुम भाई साहब। मजाक मस्ती के साथ पढ़ते रहो डियर। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स पर टू मी, यानी ये जो शब्द थे ये बिजली की कड़कड़ाहट की तरह कड़कने लगे मेरे ऊपर। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे डियर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो नेक्स्ट क्लास में वर्ड मीनिंग में आपको पूछूंगा, याद करके आ जाना। वर्ड मीनिंग मैंने जो जो बताई है ना वो अच्छे से पढ़ लेना, और तुम ये बोलो कि सर हमें वर्ड मीनिंग लिख के दो, तो मैं PDF बना के आपको दे दूंगा, कमेंट कर देना बस, आप जो बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।